Right now I'm in India's national capital Delhi, and this area is civil lines area where from the last 21 days thousands of Anganwadi workers and co-workers are protesting against the state and the central government demanding for better pay. They also make allegations that both the government, central and state government, have been exploiting the Anganwadi workers through overburden of works. They further say that their jobs should have to be regularized. They also demand that the facilities like Provident Fund, medical facilities and also the pension facilities should be provided to the Anganwadi workers, and that's why the protest is here. We are going to talk to a lot of workers here. We'll try to decode for you what exactly their matter of contention, what exactly the plight these co-workers, these Anganwadi workers are facing. हमारे साथ है वो मौजूद है पूरे दिन, और जिस बात को इन्होंने ऐसे रखा कि सब जनता का है, तो सब जनता जब मांगेगी तो क्या होगा, इसी गीत में हम ये बात करेंगे। आ जाए साथी एक बार, साथी करण सृजन। तो आप इस प्रोटेस्ट में 1 फरवरी से जुड़े हुए हैं? मैं 2011 से जुड़ी। नहीं, यहाँ जो धरना चल रहा है? हाँ, यहाँ से शुरू से जुड़े हुए। क्या सोच के आपने इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई है पूरा? नहीं, क्योंकि ये भी हमारे साथी हैं, ये भी हमारी करते हैं, हम ये हमारी सुनते हैं, हम इनकी सुनते हैं, और हमें ये है कि चलो भाई सभी का भला हो, सभी का हेल्परों का 20,000 हो और उनका 25,000 हो। आपका सैलरी कितना है? अभी 4,839 रुपये आते हैं। बताइए, 4,000 से कुछ हो पाता? कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ चाहिए ना, सब कुछ चाहिए, और कुछ भी नहीं है तो क्या करेगा आदमी? खाएगा ही किनके इनके सिरों को रोएगा कोई? कम से कम मिड्डों का भी तो ध्यान रखें, सभी का ध्यान रखें। कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे नहीं चल रहा, और ऊपर से कहते तुमने केस क्यों किया? और हम किस हालत में आ रहे हैं वो हमें पता है ना। धक्के खा के धक्के खा, हमें शौक है इधर आने का? कोई हमें शौक तो नहीं है ना कि हमें शौक है। मैं काफी इनके साथ काफी देर से जुड़ी हुई हूँ। 17 में मैं नहीं, क्योंकि 17 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 15 में भी हुआ था, फिर जंतर मंतर में भी हुई थी इनका, हमारी हड़ताल जो हुई थी, राजघाट में भी हुई थी, 3-4 जगह हुई है, सबके गए हैं। तो अपने साथी हैं, आपको अच्छा ही लगता है कि सबका भला हो। हम ये नहीं कहते कि हम कहते सबका भला हो। इतनी मेहनत है, उतनी मेहनत के तो पैसे देना, अपने हमारी जो है, जो हमारा है वो तो देना। हमारा पिछले 2018 से भी हमारा रोका हुआ, मोदी जी ने कहा है कि ये जी वो कर दिया, बढ़ा दिया, वो भी अभी हमारा पड़ा हुआ, वो भी नहीं अभी दिया। 2018 से कह दिया था इतना कर दिया, डबल कर दिया, वो मिला नहीं, ना टीचरों को मिला ना हेल्परों को मिला, किसी को भी नहीं मिला। तो क्या लगता है आप लोगों का धरना कब तक? जब तक हमारे नई मांगे पूरी होंगी हम नहीं छोड़ेंगे। 20 और 25 होना ही। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत दुखी हुए पड़े हैं, इतना काम करवाते हैं फिर देते क्या है? ये काम भी तो फिर कम कराओ ना, सारा काम आप आंगनवाड़ियों में दे दोगे, एनजीओ भी बीच में घुसेड़ दी। वर्कर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, जिस तरीका का भी है? हम बच्चों को बुला के लाते हैं, टीके के वो लेके आते हैं, जैसे सर्वे हम करते हैं, जैसे बच्चों के उनकी प्रेग्नेंट औरतों के लाते हैं, उनकी डिटेल लाते हैं, खाना दे के आते हैं। कोरोना, मेरे को भी कोरोना हो गया था, मेरे को भी हो गया था, फिर भी इन्होंने क्या कभी इन्होंने सैनिटाइजर नहीं दिया, कभी इन्होंने कोई वो नहीं दिया। एक आध बार दे दिया तो क्या हो गया? एक आध बार ही मास्क दिया, एक बार मास्क, एक बार सैनिटाइजर, बस। क्या ऐसा चलता है क्या? What do you think about the demands
will those be fulfilled? Do you have any hope on these governments, be it about the state and the central government? First of all, the demands are legitimate, they are just. What we are asking is not something illegal or something that should not be asked. This is long overdue. That Anganwadi women workers should be treated as government employees, because what they are doing is very essential. The services they are employed in is actually necessary for the capitalist economy and society, for the reproduction of the labor power. And governments and the states have taken undue advantage of the vulnerable position that women have in society, because they are cheap source of labor. When the scheme started way back in 1975, since then, consecutive governments have tried to make them feel lesser, that because you are women and it's some sort of charity that the state is trying to do, that already you can't do anything else, this is the work that we are giving you, and look, this is voluntary work, you have got freedom, whether you want to work, whether you don't want to work, otherwise also you won't get good jobs, it's better that you get employed here. So this sort of narrative has always made women feel that the work that they are doing is less valuable, but we know that it holds great value. It's true that they are not producing any tangible commodity, but the services that they are rendering, for example early child care, mother care, pre-formal education, nutrition, these are very crucial services that they are rendering to society. So I believe the demands are just. What we are asking is that for the time being, the state government, because Arvind Kejriwal's government is primarily responsible for implementing this scheme in Delhi. We know it's a central government scheme, but as far as Delhi is concerned or other states are concerned, it's the state governments that implement it at grassroots levels. So immediately Arvind Kejriwal government should increase the honorarium of women workers to 25,000 and that of helpers to 20,000. The other crucial demand is that the Modi government had announced an increment of a paltry sum of 1,500 and 750 rupees way back in October 2018. That has not reached Anganwadi workers across the country till now. So that's the second demand, that the arrears should be released immediately. And the third crucial demand, which holds true for all scheme workers, is that we should be treated as government employees. We should get all the facilities that are due the government employees. ESI, PF, pension, maternity leave, everything that any government employee gets. It is exploitation, rather it's over exploitation, because government is vehemently saying that your work is voluntary, it's social work. They are actually taking that burden on themselves, which is actually the burden of the capitalist class. हाँ, एक बात बताओ, जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, जो अमीर आदमी है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो छोटे छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में डालता है। हम उसको तालीम देते हैं बच्चों को, शुरू से बच्चे को बिठा के। मेरी आंगनवाड़ी में बच्चे के पास आप आ जाओगे, जरा जरा से बच्चे हैं, ऐसी आंगनवाड़ी है मेरी, बहुत गरीबी इलाका है, लेकिन उन बच्चों से हर पोएम सुन लोगे, हर चीज का नाम सुनोगे। मतलब हमारी कोई एक टीचर की तनख्वाह इतनी है, लेकिन ना तो हमारी वैल्यू है, हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं है, ना सुनवाई है। हम भी तो तालीम देते हैं बच्चों को, हम भी तो कुछ सुना बच्चों को देते हैं, क्लास नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, इसमें हमारा कुछ नहीं। लेकिन मेरे बच्चों से आके आप पता कर सकते हो, उसे हर पोएम बच्चों को सुनोगे, हर चीज उससे बच्चों से कलर के नाम हर चीज सुन सकते हो आप मेरे से। लेकिन मेरे बच्चों को वहां पर वो छोटे बच्चों की वैल्यू नहीं है। हम आना छोड़ देंगे तो आंगनवाड़ी बंद हो जाएंगी ना, तो उन बच्चों को क्या होगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है, हमें तो ना कूड़े करकट की तरह फेंक दिया गया है, ना तो हमारी कोई सुनवाई है,
ना हमें किसी रोल में लिया जा रहा है आंगनवाड़ी वालियों को, ना हमें ये दिखाया जा रहा है कि ये भी एक कार्यकर्ता है, एक इंसान है, ये भी एक टीचर है, ये भी कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम ये बोल दें हम गवर्नमेंट जॉब है, हमें कोई फैसिलिटी, कोई हमें मेडिक्लेम या हमारे यहाँ कोई वर्कर चोट लग जाए, कोरोना में मर जाए, कुछ भी नहीं है। मर गई तो मर गई, क्योंकि तो वर्कर थी, क्योंकि वो तो वर्कर थी, वो इंसान नहीं थी, उसके अंदर कोई जज्बा नहीं था। ठीक है, टीचर कोई मर जाएगी, उसके बच्चों को पेंशन पूरी जिंदगी मिलेगी, ना कोई पेंशन, ना कोई रिटायरमेंट, ना कोई फंक्शन। रिटायर होगी, 60 साल होगी, अपने घर बैठ जा। कोरोना के टाइम में आप हर फील्ड में एनी टाइम, किसी भी टाइम, पूरे के पूरे हमारे कोरोना टाइम में हमारी बहनें जितनी भी हैं सब वर्किंग थी, और सारे बड़े बड़े गजेटेड अफसर जो हैं घरों में बैठे थे। तो इनके अंदर जानी थी, इन्हें कोरोना नहीं चिपटता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना नहीं काटता, केवल जो है मोदी को या राहुल गांधी को या केजरीवाल को कोरोना चिपटता है। ऐसा कुछ नहीं है। दवाई पिलानी है कार्यकर्ता, बीएलओ का काम करना कार्यकर्ता, कुत्ते बिल्ली का सर्वे करना है कार्यकर्ता, हेल्पर दिन में बुलाना है, 7 बजे काम आना जल्दी कार्यकर्ता, 12 बजे के बाद जो है 2 बजे के बाद 3 बजे का 4 बजे तक जब तक काम है कार्यकर्ता। उनके माँ बहन नहीं, उनके बच्चे नहीं है, सबके बच्चे क्या सारी भांजे ये। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये हमारी न्याय की लड़ाई है। अगर एक टीचर 9 से 2 की ड्यूटी करके 80,000 ले सकती है, तो मेरी जितनी भी बहन है, इन सारी बहनों को 9 से 2 ड्यूटी करने के बाद कम से कम 30,000 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मदर टीचर हैं। एज अ मदर टीचर क्यों? माता बच्चे को छोड़ जाती है 1.5 साल का, उस बच्चे को सारी इवन फर्स्ट ऑफ ऑल सारी बैठना, खाना पीना, उसकी जो भी करे। मेरी जो बहनें हैं, जो मेरी आज कहते हैं, जो हमारी जूनियर है, जिन्हें हम हेल्पर कह के बोलते होंगे, लेकिन मैं उन्हें अपनी बहन बोलती हूँ, क्योंकि वो हेल्पर का नाम बेशक है, लेकिन वो हमारी बहन है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा काम संभालती वो है तो हम है। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ वो सारे काम करती है। एक आया किसी के घर में काम करती है, उसे काम करने का 10,000 रुपया मिलता है। मेरी बहन सारे काम 50 बच्चों का करती है, उसे क्या मिलता है? 5500 रुपए, 4500 रुपए। सेकंड सैटरडे की छुट्टी खत्म कर दी। आखिर क्यों? टीकाकरण, एएनएम बैठी है, टीकाकरण मेरी बहनें करेंगी। ठीक है, जनगणना का काम वो करेंगे। तो फिर ये बताओ, ये बहनें जो अपना घर परिवार छोड़ के आई है, ये तमाशा कर रही हैं? आपको ये तमाशे वाली लग रही हैं? तो मैं यही कह रही हूँ, मेरी सारी बहनों की तरफ से यही रिक्वेस्ट है, हमें कोई दिसंबर की छुट्टी नहीं, कोई हमारी वैसी कोई मेडिक्लेम नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी नौकर है, उनके चंदे पे बलती है। छुट्टी कर ले तो प्रेग्नेंट लेडी बीमार हो जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गलती। बच्चा मर जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गलती, दे नोटिस किस लिए मर गया। 3 साल हो गए मेरे हस्बैंड जो घर पे बैठे हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, एक 14 साल का, एक 8 साल का। रेंट पे रहती हूँ। आप समझ सकते हो 4800 रुपए में मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ। कई बार तो आस पड़ोस से जब बच्चे जिद करते हैं ना, मम्मी ये चाहिए ही, अपना आत्मविश्वास खो करके जब उनके घर से मांगना पड़ता है। मैम, बड़े वाला तो समझदार है, समझ जाता है, पर छोटे वाला कई बार दूसरे बच्चों को देख करके ऐसी जिद करता है ना, अपने भी आंखों में आंसू आ जाता है। दूसरे भी देख के करते हैं, क्या नौकरी कर रही है, तो इससे अच्छा तो किसी के घर में झाड़ू पोछा कर ले, चल हम तेरे को 10,000 रुपए दिलवाएंगे। कुछ भी नहीं है सर, लैट्रिन तक हम साफ करते हैं बच्चों की। अगर बच्चा आंगनवाड़ी में हम लैट्रिन कर देता ना, तो हम वो भी साफ करते हैं, पर हमें उसके अलावा भी कुछ नहीं मिलता, और वो उल्टा सुनाई देता है। हेल्पर हो तो क्या करोगी? स्कूलों में जाके देखो, आया कितनी सुरक्षित है, वो बच्चों को हाथ नहीं लगाती, फिर भी उनकी बहुत अच्छी इमेज है। हमारी वो भी नहीं है। एक बार मैं सर्वे करने गई थी, टेंशन वालों का हेल्पर हूँ, पर सर्वे करने गई थी, उस दौरान मुझे कुत्ते ने काट लिया। पहले मेरे 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए पड़े हैं। मैंने अपने सुपरवाइजर को कॉल करा, मैम मेरे को कुत्ते ने काट लिया। कह रही मेरे को नहीं पता, जो मर्जी हो करना हो। मेरे को इंजेक्शन लगवाने भी नहीं जाने दिया मैम, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और जबकि अगर मैं थोड़ी और देर रुक जाती ना, मैं वहीं मर जाती। जब अपना हिस्सा मांगेंगे,
मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, जब सब सीधा हो